मेरे बच्चे, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस संदेश को अभी छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में अधूरे छोड़कर मत जाना। मैं कब से तुमसे बात करने के लिए तरस रहा था। चुने हुए लोगों, मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, यहां तक कि आपकी सांसें भी थम सकती हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को इसी क्षण देख रहे हैं। भगवान के हाथ ने आपको यहां निर्देशित किया है, क्योंकि आपके जीवन में वास्तव में कुछ परिवर्तनकारी हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर डिवाइन पर विश्वास है, मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यह सही है कि चाह से आगे बढ़ रहे हैं। वे हार्दिक प्रार्थनाएं, गहरी आशाएं और दूर के प्रतीत होने वाले सपने, ये अब केवल आपके भविष्य में तैरती इच्छाएं नहीं हैं। वे अब आपकी वास्तविकता के दायरे में कदम रख रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ बदलने के बारे में नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल भी सहने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। भोले भालेपन का बहुत फायदा उठाया है। तुम भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रहा हूं। मैं डिवाइन सबके कर्मों का हिसाब रखता हूं और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। नोई से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को ना छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से नॉइस, मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूं और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करता हूं। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना नॉइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना। क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। क्योंकि मेरे बच्चे, नोई सजहां तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूं। जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है नॉइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगा। उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है नॉइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जी, इस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है नॉइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। नोई, सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है तुम। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। नॉइस, कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है न, वह दोनों ही मैं महसूस करता हूं। यह संदेश अच्छा लगा है, मैक्स यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहता हूं कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सबको गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा नॉइस, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहां तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था।
इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे, नॉइस। किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। नॉइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहां पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है, नॉइस। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करता है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे नोइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रहा हूं। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे? नॉइस, अपनी भक्ति में वृद्धि करो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, डिवाइन। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है, नॉइस, जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है कि नॉइस, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बातों को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हारे करीब ले आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। कई बार तुम्हें जो रास्ता मंजिल पर ले जाता है वह रास्ता भी नहीं दिखाई देता। नॉइस, करीब होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है, नॉइस, जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है। निश्चित ही कुछ कमी है तो केवल ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, नॉइस, वह तुम्हें राय दे रहा है और तुम्हारा हृदय इस बात के लिए कहता है कि हां, वह राय सही दे रहा है। तो मेरे बच्चे, वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो। तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। तुम चल नहीं पाओगे। नॉइस, तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है, नॉइस, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहता है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के, तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही मदद करता हूं। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहता हूं, नॉइस, और तुम्हारी मदद करता हूं। इसीलिए तुम यदि प्राप्त हो रही मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। नॉइस, मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही तरीके से समझ लो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, और वहीं तुम उस क्रिया को ना समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती। मेरे बच्चे, जो देखा ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है। नॉइस से जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है।
ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं। नॉइस इसलिए मेरे बच्चे, जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं हैं, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारा अस्तित्व मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जिस जल को जिस पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थाई पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा ने धारण किया है। वह भौतिकवादी युग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती, तो वह है ही नहीं। तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती, किंतु वह होती है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस शरीर को चला रही है वही अंतिम सत्य है जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है तब तक तुम इसी शरीर को सत्य मानकर सब करते हो नोई। किंतु जैसे ही वह ऊर्जा शरीर को छोड़ती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में ब्रह्मांड लिखकर इस संदेश को लाइक करके और मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, कोई को भी सदा संबंधी परिजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता, पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। नॉइस यहां तक कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उस अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर एक दिन संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं आनंदित हूं क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम जा रहा है और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्ट थीं और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है नॉइज, ये बहुत ही खास है और ये आज आपके लिए, सबके लिए नहीं है। नॉइज जैसे ही आपको क्लू मिलता है आपको वहां पर जाना है और ट्रेवल करना है, और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इनोसले आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही है नॉइस वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। और ये इसीलिए होती है क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वह उनके लिए है इको नॉइज, जो खुद को पढ़े यात्राएं पर चल पड़ी हैं, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही हैं। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वह आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता जरूरत है। इको नॉइज फ्रीडम, स्वतंत्रता को नॉइज से सो स्वतंत्र, जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आजाद होते हैं, तब आप वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। यह बंधन क्या है? यह बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। नॉइस, आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। नॉइस पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है वह इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है नॉइज कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं, सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, नॉइस अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइस जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है,
वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आप अपार धन के स्वामी बनेंगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पा कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है। और यहां लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको अचीव करनी होगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त, यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं उसे आपको ढूंढना है, और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है। नॉइज जो काली परछाई है, एक नॉइजिंग, तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं और आपके जीवन में यह सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में नॉइज, एक नया आप उस न्यू में प्रवेश करेंगे, जहां आप यह जाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं, आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है, इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूं अपने इनर वर्क को करने के लिए, नॉज में तैयार हो चुका हूं, आप अपने आप को ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री आवश्यक, गुरु आवश्यक ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेंगे, और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर अपनी डिवाइन पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू डिवाइन जरूर लिखना। तो आज ही प्रार्थनाएं करिए कि नहीं, कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है नॉइस। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा नॉइस। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है आज का संदेश। नॉइज डिवाइन के दिव्य शक्तियां ने आपके साथ छल कपट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हो। नॉइज, आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, और इसी के साथ आपकी समस्याओं का भी अंत हो चुका है। आपका अहित चाहने वाले आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। एक नॉज इन पी अपने आर्थिक जीवन में काफी तेजी से सुधार होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगे आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। वह आपको बहुत ज्यादा इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वह आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं। आप किसी बहुत पावरफुल दिव्य शक्ति का अंश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वह आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए, क्योंकि वह हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेडर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते। नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे भगवान। एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक गोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी, वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश के लिए मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मानसिकता यह एक गहन आध्यात्मिक और ऊर्जावान परिवर्तन है, और भगवान के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में आप अपने जीवन में चीजों को अनुग्रह और गति के साथ संरेखित होते हुए देखेंगे, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। लेकिन भगवान ने जो आशीर्वाद तैयार किया है, उसमें पूरी तरह से चलने के लिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। यह बदलाव कैसे काम करता है, ताकि आप अपने उद्देश्य और इच्छाओं की पूर्णता को अपनाते हुए अपने दिल और आत्मा को इसके साथ संरेखित कर सकें।
इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश के साथ जुड़ने के लिए एक क्षण लें। वीडियो को रोकें और 3 चीजें करें। लाइक बटन दबाएं, सदस्यता लें, हमारी मदद करने के लिए 1 लाख ग्राहकों तक पहुंचें और संख्या 77 पर टिप्पणी करें। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह बाइबल में एक आध्यात्मिक कॉल है। संख्याओं का गहरा महत्व है और 77 लिखकर आप इस संदेश की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और ईश्वर को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं कि आप